सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत में हल्फनामा दिया गया है। परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यूपी सरकार की तरफ से यह कहा गया है परिवार को 3 लेयर सुरक्षा दी जा रही है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सवाल किया था। सरकारी वकील भी उनके मामले में बहस करेंगे। वकील को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इस मामले पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया। हाथरस मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे में कहा कि राज्य सरकार पीड़िता के परिवार की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। परिवार को 3 लेयर सुरक्षा दी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परिवार के पास पहले से ही निजी वकील हैं, लेकिन सरकार के वकील भी उनके मामले में बहस करेंगे। यूपी सरकार ने सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। हाथरस मामले पर कल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। हमारे सहयोगी संवाददाता फराह खान हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़ी हुई है। फराह, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे कि क्या पीड़िता के परिवार को वकील की व्यवस्था की गई और सुरक्षा को लेकर के क्या बंदोबस्त किए गए, और तीसरा इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट में आज हल्फनामा यूपी सरकार की तरफ से दाखिल कर दिया गया। प्रमुख बातें क्या कह रही हैं और आगे की तस्वीर अब क्या? जी, जब आज साफ तौर पे हाथरस मामले पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा को दाखिल किया है, यूपी सरकार ने साफ तौर पर ये कहा है कि पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा दी गई। उनके पास वकील है, उन्होंने सरकारी वकील से भी सहायता मांगी, उन्हें मुहैया कराई जा रही है। यूपी सरकार ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि राज्य जो है सरकार पीड़िता के परिवार को पूरी सुरक्षा जो है दे रहा है। सीसीटीवी जो है वो लगाए गए हैं। 3 लेयर जो सुरक्षा है वो दी जा रही है। परिवार के पास पहले से ही निजी वकील है और सरकारी वकील भी मिल जाएगा। और यूपी सरकार ने सीबीआई को ऐसी में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है और कल इस पर सुनवाई होनी है। तो जिस तरीके से जिन बिंदुओं पे कल सुनवाई होनी है, इस पूरे मामले को लेकर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत ही भयावह था, यानी कि हल्फनामा सरकार ने दाखिल कर दिया, मगर जिस तरीके से पुलिसिया और प्रशासनिक तौर पर जो कदम उठाए गए उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज भी होगा। कल सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है? जी, जिस तरीके से साफ तौर पे हम बात करें तो 3 बिंदुओं की बात हुई और फटकार भी लगा। साफ तौर पे ये कहा गया कि जिस तरीके से जो भी हुआ काफी दर्दनीय और काफी गलत, क्योंकि परिवार से बार बार ये भी पूछा गया, क्या उनसे पूछकर जो है काफी हुई। तो कल जिस तरीके से इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यूपी सरकार ने अपना हलफनामा जो है वो जारी किया है और जिस तरीके से अपनी बात परिवार के पास लिया सुरक्षा है, सीसीटीवी लगाए गए हैं, तो इससे जब ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने अपनी बात रख दी है और वही जो परिवार है वो भी पूरी तरीके से जो अपनी बात रखने के लिए है। तो कल सुनवाई होनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया फराह खान इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी संवाददाता फराह जैसा कि बता रही थी कि कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कल महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि पिछली सुनवाई में जब एक अर्जी दाखिल की गई थी उसके बाद जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस की घटना को बहुत ही भयावह बताया था। और अब जबकि यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके, चाहे वो पीड़िता के परिवार की सुरक्षा का मामला हो या फिर वकील किए जाने का मामला हो या दूसरे ऐसे बिंदुओं को लेकर के आज हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। मगर कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी, उन सुनवाई में किन बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट फोकस में रखेगा? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरह उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोगों को भी वहां पर फटकार का सामना करना पड़ेगा? देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कार्यशैली रही है पुलिस और प्रशासन की, उसमें माना ऐसा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनको कटघरे में खड़ा करेगा। बहरहाल सुनवाई कल होनी है इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि एक नई चीज जो सरकार की तरफ से यह कही गई है कि जहां तक अधिवक्ता देने का सवाल है पीड़िता के परिवार को, तो पहले से ही उनके पास में प्राइवेट वकील हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी पीड़िता के परिवार को वकील मुहैया कराया गया है, जो कि सरकारी वकील भी पीड़िता की तरफ से बहस करेंगे, जिरह करेंगे, पक्ष रखेंगे। यानी कि वो मामला जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर आक्रोश, दर्द, गुस्सा रहा। राजनीतिक पार्टियां इसको अपने अपने सियासी चश्मे से देखते हुए अपनी अपनी सियासी रोटियां भी सेकने का प्रयास करती रही, मगर इन तमाम चीजों के बीच में
जिस तरीके से अदालती प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, माना ऐसा जा रहा है कि अब आगे की तस्वीर कुछ उस अंदाज में ही दिखेगी और बढ़ेगी जिससे कि पीड़िता को इंसाफ मिल सके, जिससे कि पीड़िता के परिवार वालों को इंसाफ मिल सके, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। तो दो उच्चतम अदालतों की सुनवाई के बाद में क्या जो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस थे, ऐसी पेचीदगियां थी जिसको लेकर के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोग अपने अपने तर्क गढ़ रहे थे, क्या उन तर्कों को उस बात की मान्यता मिलेगी, स्वीकार्यता मिलेगी कि वो ठीक थे, जायज थे, या फिर कोई बड़ी कार्रवाई का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच या फिर कल जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट वो देगा?